आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है? नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो नर्व और सेल्स का बना होता है। सेल्स को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। न्यूरॉन्स हमारी लाइफ के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसका काम क्या है। न्यूरॉन्स का बेसिकली यहाँ पे काम क्या है? ये क्या करेंगे? मैसेज को कैरी आउट करते हैं। मैसेज को कैरी आउट मतलब कि हमारे रिसेप्टर ऑर्गन जो है वहाँ से मैसेज को लेके जाएंगे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से दोबारा मैसेज के फॉर्म में उस को कहाँ पे लाएंगे? रिसेप्टर ऑर्गन तक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गर्म प्लेट को हाथ लगाया तो वहाँ पे क्या काम होगा? नर्व्स क्या करेंगी? मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएगी, और फिर ब्रेन जो उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स देगा उसे वापस रिसेप्टर ऑर्गन तक लेके आएगी, और फिर इमिडिएटली मैं क्या करूँगी? अपने हाथ को वहाँ से रिमूव कर लूँगी। तो नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या समझ आ रहा है? सेंट्रल पार्ट मतलब कि दिस पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बस इस पार्ट को कंट्रोल करेगा। जो बाकी का पार्ट है इसे कौन कंट्रोल करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो मैनिंग्स इसे क्या करती है? कवर करती है। तो ये टॉपिक दोनों हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में होता है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी नर्वस सिस्टम को एफरनेट डिवीजन भी कहते हैं एंड मोटर डिवीजन को इफरनेट डिवीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एफरनेट डिवीज़न है उसका काम क्या होगा? एफरनेट डिवीज़न का काम है ये रिसेप्टर ऑर्गन से स्टिमुलस को लेके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगी तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा दोबारा से, वो किसका काम है? एफरनेट डिवीज़न का। तो अब हम बात कर रहे थे मोटर नर्वस सिस्टम की। मोटर नर्वस सिस्टम को इफरनेट डिवीज़न भी कहा जाता है। तो इफरनेट डिवीज़न फिर से दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड हुई है जिसे कहते हैं एसएनएस एंड एएनएस। एसएनएस को कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड एएनएस को कहता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ये एक बेसिकली इनका डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो बात करते हैं एसएनएस की, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, जो हम खुद की विश से कर रहे हैं जैसे कि चलना, बोलना, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं एएनएस। एएनएस में आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उन्हें क्या करता है? कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। इन सब में कौन काम करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को एक क्विक रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एकदम से कोई भयानक चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो यहाँ वहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है। तो ये हमारी बॉडी को एक क्विक सडन स्ट्रेस के लिए क्या करता है? प्रिपेयर करता है। उसके बाद आता है हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को रेस्ट के टाइम पे काम करता है। रेस्ट के टाइम पे जैसे जब इंसान रेस्ट कर रहा है तो जो बॉडी की एनर्जी है उसे क्या करता है? कंजर्व करके रखता है। तो ये हमारा हो गया पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो नर्व एंड सेल्स का बना होता है। सेल्स को न्यूरॉन भी कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसका काम क्या होता है? मैसेज को कैरी आउट करना या इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करना, जो हमारे रिसेप्टर ऑर्गन से कैरी करके हमारे ब्रेन तक ले जाता है, और ब्रेन से दोबारा से मैसेज के फॉर्म में रिसेप्टर ऑर्गन तक लाता है, और फिर रिसेप्टर ऑर्गन उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स
लेता है। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है उसे दो पार्ट में बांट दिया गया था, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में था, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जिसकी कवरिंग को क्या कहते हैं, मैनिंग्स। तो जो CNS था वो हमारे सेंट्रल पार्ट को कंट्रोल कर रहा था, एंड जो बाकी का पार्ट है उसे कौन कंट्रोल कर रहा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम, एफरनेट डिवीजन एंड इपरनेट डिवीजन। इपरनेट डिवीजन को भी फर्दर दो पार्ट में बांट दिया गया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और SNS सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में आपका क्या आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में आ जाएगी, और वॉलेंट्री मूवमेंट्स में आपका क्या आ जाएगा, आपका चलना, आपका बोलना, ये सब क्या आ जाएगा, वॉलेंट्री मूवमेंट में। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब हम रेस्ट के टाइम पे एनर्जी कंजर्व हो रही है उस टाइम पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम।